Assalamu alaikum, it's me RK, CEO and founder of RK Learning, and in today's class I will teach you past perfect tense। ये हमारा 7th लेक्चर होगा इंग्लिश ग्रामर के कोर्स का, जो हम आपको ग्रामर का कोर्स करवा रहे हैं बेसिक से एडवांस तक, और ये डे 7 कहलाएगा। अच्छा देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन पे आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या सीखते हैं ये हमको पता होना चाहिए। देखें, ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, जैसे कि मेहमान आ चुके थे, आप खाना बना चुके थे, हम क्रिकेट खेल चुके थे, पाकिस्तान क्रिकेट में जीत चुका था। इस तरह का आप सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए, कोई भी बात कर रहे होते हैं आप, उसमें से इस तरह के भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं, मतलब कि ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका था। राइट, मैं तुम्हें कॉल कर चुका था, अहमद घर आ चुका था, भाई घर आ चुका था। राइट, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को अब हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, यही आज की क्लास में हम सीखेंगे। Past perfect tense shows an action that was completed before another action in the past। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखें तो बेटा देखिए, आई हैड ईटन डिनर बिफोर दे अराइव, मतलब कि मैं डिनर कर चुका था जब वो आए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी है, थर्ड फॉर्म यूज करी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी है, थर्ड फॉर्म यूज करी है। और हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया है, हेड किया है। ओके बेटा, और इसका हमने उर्दू भी कर लिया कि जब वो आए, या मैं डिनर कर चुका था जब वो आए। अब देखें हम किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से हमें इंडिकेट होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, वेन आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, जस्ट आ जाए, बाय द टाइम आ जाए, अनटिल आ जाए, एज सुन एज आ जाए, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ओके बेटा, अब देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, हम अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम अफर्मेटिव को देख लेते हैं। अब देखें, अफर्मेटिव को देख रहे हैं जबकि, तो हमें यहाँ पर ये इस चीज का भी इल्म होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो बेटा सबसे पहले वी हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड देन हेड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन एट द एंड वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बेटा, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि हेड है। हेड सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, जैसे कि आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। अब देखिए हेड है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमने यूज करी है। तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हेड यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, मतलब कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। ओके, दे हैड लेफ्ट द रूम, वो घर रूम छोड़ चुके थे या बाहर जा चुके थे रूम से। वी हैड वॉच। अब नेगेटिव का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटा, नेगेटिव का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये भी बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट हेड, हेड के बाद नोट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैं खत नहीं लिख चुका था। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुकी थी। ओके बेटा, उसके बाद दे हैड नॉट लेफ्ट द रूम, वो रूम को नहीं छोड़ चुके थे। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, या सिंधी में अगर गल आयूं तो छा से स्टार्ट थींदा आहिनि। हैड आई रिटन अ लेटर, क्या मैं खत लिख चुका था, क्या छा आऊं खत लिखी चुको हुअसि। ओके, उसके बाद हैड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। हैड दे लेफ्ट द रूम, क्या वो अपना रूम छोड़ चुके थे। हैड वी वॉच द मूवी, क्या हम मूवी देख चुके थे। क्या से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, बहुत ही सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट हमने स्टार्ट में लगाया। हैड द ट्रेन डिपार्टेड, क्या ट्रेन जा चुकी थी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ये बनाना भी बहुत ही सिंपल है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नोट यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, अब अगर देखें हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख चुका था, बहुत ही सिंपल। उसके बाद अगर हम बात करें हैड शी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुकी थी। हैड दे नॉट लेफ्ट द रूम, क्या वो अपना रूम नहीं छोड़ चुके थे। हैड वी नॉट वॉच द मूवी, क्या हम मूवी नहीं देख चुके थे। हैड द ट्रेन नॉट डिपार्टेड। ओके बेटा, अब देखें ये हम एक्शन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज करते हैं। एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब कि ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो किसी दूसरे पास्ट एक्शन के स्टार्ट होने से। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के लिए हम यूज करते हैं, अनरियल पास्ट सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड, मतलब कि अगर वो स्टडी करती,
अच्छे से पढ़ती तो वो पास हो जाती, राइट। तो इन कंडीशंस में हम पास परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ट्रिक्स और टिप्स ये हैं कि आपने क्या करना है, आपने हमेशा याद रखना है कि हेड हम यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के साथ। ओके बेटा, यूज़ पास्ट परफेक्ट फॉर द अर्लियर एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट फॉर द लेटर वन। अगर दोनों साथ लिखते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि आप पहले लिखेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आई हैड स्लीप्ड बिफोर द फोन रंग, मतलब कि मैं सो गया, मैं मोबाइल के बजने से पहले सो गया, इसका मतलब ये होता है। अब देखें, पहले हमने पास्ट का पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है, फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करा है। तो बेटा ये इवन काफ़ी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने समझना है, आपने याद रखना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, अब देखें थोड़ा सा ये भी देख लें, अफर्मेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, नेगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इंटेरोगेटिव के लिए ये, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। ओके बेटा, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो आई थिंक सो आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।